है। सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होना जब शुरू होता है तो श्री गणेश मूलाधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं तितिक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते। उनका उधर मन ही नहीं जाता। वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते। सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज छीन लेना, किसी को दूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। इसका उदाहरण मैं हमारी जो नातिन है छोटी सी थी, एक 5 वर्ष की, तब वो लोग उनके माता पिता उन्हें लद्दाख ले गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चोगा वोगा पहन करके बाल मुंडा उंडा के बैठे हुए थे। ये बिहार के रहने वाले हैं लोग। तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा करके इन महात्मा जी के पैर छू रहे और माँ बाप भी संकोच में जाके उनके पांव छूने लग गए, तब उनसे रहा नहीं गया। छोटी सी थी, जाकर के उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले पे बैठे थे उनकी और ऐसी गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडाकर और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे हैं, आप पार तो नहीं है। 5 साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना। ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि रमन हो गए हैं, उनके 100 साल की वर्षगांठ पर मुझे लोगों ने अपने यहाँ अतिथि बुलाया था। उस वक्त मैं बैठी हुई थी मंच पर और सामने की रो में मेरी दूसरी नातिन बैठी हुई थी। तो वहां से मेरे पास एक साहब बैठे थे बड़ा सा चोगा पहन करके, और वो वहां के बड़े पंडित माने जाते थे, बम्बई के बड़े भारी पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे। वहां से खड़े होकर कहती है, नानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है इसको भगाओ, इससे इतनी गर्मी आ रही हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। और उस माहौल में बहुत से जो भी बैठे थे वो भी क्या, उन्होंने भी हाथ हिलाया यूं करके कि हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है, इनको यहाँ से हटाओ। इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र है, इतने सत्य प्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच पर बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें धर्म की दृष्टि आ जाती है कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अबोधिकारी, सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। तभी कुंडलिनी जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं, और गणेश जागृत होकर के अपनी मां की लज्जा रक्षा करते हैं, और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है।